Good morning, everyone. गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। Good morning. Good morning. कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया। Good. आज चैप्टर 7 इस बुक का द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस बुक का लास्ट चैप्टर है। आई एम सो हैप्पी कि इतने लोग आए हैं। इस चैप्टर को भी ध्यान से पढ़े क्योंकि ये हमें हमारे भय के ऊपर, जो भी डर हमारे मन के अंदर होता है ना, डर तो सबके मन के अंदर है। ऐसा कोई व्यक्ति होता ही नहीं जिसके मन के अंदर डर ना। हाँ, डर के रूप अलग अलग होते हैं। किसी को पब्लिक में बोलने का डर, किसी को हजारों लोगों के सामने स्टेज पे आके कुछ परफॉर्म करने का डर। डर कई प्रकार के होते हैं। कई बार अपने घर में भी लोगों के सामने अपनी बातों को रखने का डर। तो उस डर पे हम विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे। जी कृति। अवचेतन मन के माध्यम से भय पर विजय प्राप्त करना। एमर सर ने कहा था, जिस चीज को आपको डर लगता है उसे करो और डर का अंत निश्चित है। एक समय था जब इस अध्याय के लेखक को श्रोताओं के सामने खड़े होने पर असहनीय भय होता था। मैंने इस भय पर काबू पाने के लिए श्रोताओं के सामने खड़े होकर वह काम किया जिससे मुझे डर लगता था और भय का अंत निश्चित हो गया। जब आप दृढ़ निश्चय करते हैं कि आप अपने भय पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने चेतन मन में यह निश्चित निर्णय कर लेते हैं कि आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे, तो आप अवचेतन मन की उस शक्ति को मुक्त करते हैं जो आपके विचारों के अनुरूप प्रवाहित होती है। एमरसन ने क्या कहा था कि जिस चीज से आपको डर लगता है उससे ही करो। अब ये थोड़ा सा नहीं लगता कि ये कैसे, जिस चीज से डर लगता है उस चीज से तो हम हमेशा भागते चले आए हैं ना। अब उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब तक उसको नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस डर पे विजय कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिस दिन कर लेंगे उस चीज का सामना, तभी वो डर भी, उसका अंत भी निश्चित तभी हो पाएगा जब हम लोग उसको सामना करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं कि कैसे करना है उसको। इवन लेखक को भी डर था। किस चीज का डर था? कि श्रोताओं के सामने भीड़ में खड़े होके बोलने का डर। बहुत डर था उनको, लेकिन उन्होंने काबू पाया इस पे। हाँ सोनिया जी, डर के आगे ही जीत है, ये टैगलाइन हम लोगों ने सुनी है। कहना आसान है लेकिन इसको कर गुजरना जो होता है ना, वो हमें सीखना है। तो इसको, इस डर का जो है अंत कैसे हुआ वो उन्होंने बताया कि उनको भी डर लगा था, उन्होंने उस पर काम किया और जब काम किया तो उस भय का अंत हो गया। लेकिन इसके करने के लिए भी पहले आपको दृढ़ निश्चय मन के अंदर लाना होगा। अब दृढ़ निश्चय किस चीज का लाना होगा? इस चीज का कि मैं इस डर पे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। अपने चेतन मन में सबसे पहले जब आप ये निश्चित कर लेंगे तब आप विजय प्राप्त करेंगे। एक्चुअली हम लोग सबकॉन्शियस माइंड का पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन कॉन्शियस माइंड से ही हम लोग ये बात नहीं मानते कि हम ये काम कर सकते हैं। तो जब आप बार बार बोलते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस डर, मुझे इस चीज से बहुत डर लगता है, मैं स्टेज पे जाके नहीं बोल सकता, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं घर के लोगों के सामने अपनी बातों को नहीं रख सकता, मुझे डर लगता है, अपने पेरेंट्स से डर लगता है, अपनी फैमिली से डर लगता है, या फिर क्लास में अपनी शेयरिंग करने से मुझे डर लगता है कि पता नहीं यूट्यूब पे आएगा, या इस चीज का डर लगता है कि लोग लोग जो है जज करेंगे मुझे, मुझे इस बात का डर लगता है इसीलिए मैं शेयरिंग नहीं करती। बहुत सारे लोग हैं अपने क्लास में जो शेयरिंग नहीं करते सिर्फ और सिर्फ इस डर से कि लोग मुझे जज करेंगे, या हो सकता है मैं सही ना बोल पाऊं, इस बात का डर। डर के प्रकार कई होते हैं। लेकिन जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मुझे शेयर करना है, आप अपने कॉन्शियस माइंड में जिस दिन इसका निश्चय कर लेंगे उसी समय आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जो आपने सोचा आपके अवचेतन मन में भी वही शक्ति गई, वही बात गई। अवचेतन मन को तो मालूम है कि आप कर सकते हो, लेकिन आपने अपने बाउंड्रीज बना रखी थी।
तो अवचेतन मन में जैसे ही उसने ये सुना कि आपने कहा कि आप कर सकते हैं, आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, डर से मुक्ति पा सकते हैं, तो तुरंत वो जो शक्ति है ना, जो पावर आपके अवचेतन मन के अंदर है, वो रिलीज हो जाएगी। और रिलीज होके आपके विचारों पे भी वो पूरी तरह से काम करने लग जाएगी, और वहीं पे आप डर पे जीत पा लेंगे। हमारे एक छात्र ने मुझे बताया कि उसे एक भोज में बोलने का निमंत्रण मिला था। उसने कहा कि 1000 लोगों के सामने बोलने के ख्याल से ही वह घबरा गया था। उसने इस डर पर इस तरह काबू पाया, कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट के लिए एक आराम कुर्सी पर बैठता और धीरे धीरे शांत भाव से, सकारात्मकता से अपने मन में कहता, मैं इस डर पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं अभी इस पर काबू पा रहा हूँ। मैं संयम और आत्मविश्वास के साथ बोलूंगा। मैं शांत और सहज हूँ। उसने मन में एक निश्चित नियम का पालन किया और अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है स्टूडेंट का। स्टूडेंट किसका? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के क्लासेस में जो एक स्टूडेंट आते थे, उन्होंने अपना एक शेयरिंग की है कि उनको भी कभी एक पार्टी में बोलने का उनको इनविटेशन मिला था, लेकिन हजारों लोगों के सामने बोलना, अब हमको कोई बोल दे कि हजारों लोगों के सामने जाके बोलना, तो कहीं ना कहीं डर हमारे मन में भी आएगा। तो यही सेम डर उसके मन में भी था कि वो कैसे बोलेगा, कैसे करेगा। अब उसको करना भी है, तो इनविटेशन तो कई दिनों पहले से ही आ जाता है। तो वो रात में क्या करता था, सबसे पहले शांति से बैठता था। आप कहीं पे भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, आराम से शांति से बैठे। फिर धीरे धीरे शांत भाव से, पहले तो अपने तन को शांत किया, आराम से बैठा। फिर अब उसने अपने शांत भाव से मन को शांत किया, और पॉजिटिविटी के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ क्या बोलता है, मैं इस डर पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं अभी इस पर काबू पा रहा हूँ। मैं संयम और आत्मविश्वास के साथ बोलूंगा। मैं शांत और सहज हूँ। जब तक वो खुद शांत और सहज नहीं हो जाएगा, इजीली नहीं, अपने आप को इजी नहीं करेगा, वो बोल नहीं पाएगा। तो उसने बहुत अच्छे अफर्मेशन यहाँ पे यूज किए हैं। आप इस अफर्मेशन को कॉपी करके भी अपने पास रख सकते हैं, और इसको जब भी आपको किसी बात का डर आए, आप इनको यूज कर सकते हैं कि मैं इस डर पर विजय प्राप्त करूंगी। जो भी डर है मुझे शेयरिंग करने की, बोलने की, मैं इस पे विजय प्राप्त करूंगी। मैं अभी इस पे काबू पा रही हूँ। मैं संयम और आत्मविश्वास के साथ बोलूंगी। जो भी मैं बोलूंगी वो मैं परफेक्ट बोलूंगी। जो एक मन में होता है ना कि पता नहीं हमारे सब सही होंगे कि नहीं होंगे, तो पहले ही अफर्मेशन डाल दीजिए, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो भी बोलूंगी एकदम सही बोलूंगी, सही शब्दों का ही मैं चयन करूंगी। इस तरह से करके आप बोले, तो फिर आप उसी समय देखेंगे कि आप अपने डर पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। और ये आपको एक दिन नहीं, रोज करना होगा, क्योंकि डर भी तो हम लोगों ने कई दिनों से ना, कई सालों से अपने पाला होगा ना अपने मन में। तो कोशिश करें इसको रोज करने की, जब तक आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट न हो जाए। अवचेतन मन सुझाव से ग्रहणशील होता है और सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं और विश्राम करते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार प्रसारण जैसी प्रक्रिया द्वारा अवचेतन मन में समा जाते हैं, जिसमें छिद्रयुक्त झिल्ली द्वारा अलग किए गए तरल पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। जैसे जैसे ही ये सकारात्मक विचार अवचेतन मन में समाते हैं, वे अपने अनुरूप विकसित होते हैं और आप शांत, स्थिर और संयमित हो जाते हैं। अवचेतन मन क्या होता है, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। चैप्टर 7 पे है हम लोग। जैसे एक मिट्टी की तरह होता है ना, उसमें जो हम डालते हैं वही बोता है, तो वही चीज को ग्रहण करता है। जो भी चेतन मन के द्वारा जो भी सुझाव हम देंगे, वो अवचेतन मन उसी चीज को ग्रहण करेगा, और उन्हीं सुझावों द्वारा नियंत्रित होकर वो काम करेगा। तो जब आप शांत होकर बैठते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, फिर चेतन मन के जो जितने भी विचार होते हैं ना, जो आपने ये डाले अफर्मेशन, मैं कर सकती हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो भी शब्द बोलूंगी, आई एम सो परफेक्ट इन माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई स्पीक द राइट वर्ड एट द राइट टाइम। मैं सही शब्दों का उपयोग करती हूँ सही समय पे।
जो भी आपको लगता है ना, इस तरह के अफर्मेशंस बना के जब आप बोलेंगे, वो हर एक बात, हर एक शब्द आपके अवचेतन मन तक पहुंचेगी और फिर धीरे धीरे वो उसमें समा जाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परासरण जैसी प्रक्रिया। परासरण कैसी है? परासरण बोलने से बायोलॉजिकल टर्म है ये। इसमें होता क्या है कि जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वाटर के या कोई भी लिक्विड के, वो एक तरल पदार्थ, मतलब एक तरफ से निकल के वो छन के जो है दूसरी तरफ जाके वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब हमारे चेतन मन से जो निकलते हैं बातें और अवचेतन मन में जाके मिल जाती हैं और फिर वो काम करने लगती है। तो इसके लिए बस शांत, स्थिर और संयमित होके ही आपको काम करना होगा। जी श्रुति करेक्ट। जी। हाँ हाँ। एक प्रकार से एक स्पंज की तरह भी है हमारा अवचेतन मन ना। हाँ, हम्म, आप जो भी बोलेंगे वो वही ग्रहण करेगा। जैसे स्पॉन्ज को हम लोग अगर पानी देंगे तो पानी वो है ना ग्रहण कर लेगा, जूस देंगे जूस कर लेगा, दूध देंगे दूध ग्रहण कर लेगा। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कृति जी, थैंक यू। yes। एक युवती को ऑडिशन के लिए बुलाया गया। वह इंटरव्यू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। हालांकि इससे पहले 3 बार वह स्टेज फियर के कारण बुरी तरह असफल रही थी। यह एक बहुत ही सरल तकनीक है जो मैंने उसे बताई थी। याद रखिए, इस युवती की आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि जब गाने का समय आएगा तो उसे स्टेज पर डर सताने लगेगा। अवचेतन मन आपके डर को एक आदेश की तरह लेता है, उसे प्रकट करता है और अपने अनुभव में उतार लाता है। पिछले 3 ऑडिशन में उसने गलत सुर गाए और अंत में वह टूट गई। इसका कारण, जैसा कि पहले बताया गया है, एक अनैच्छिक आत्मा सुझाव था, यानी एक मौन भय का विचार जो भावनात्मक और व्यक्तिपरक बन गया था। ये भी कर लीजिए। उसने निम्नलिखित तकनीक से इस भय पर काबू पाया। दिन में 3 बार वह एक कमरे में अकेले बैठ जाती। वह आराम कुर्सी पर बैठ जाती, अपने शरीर को शिथिल करती, आंखें बंद कर लेती। वह यथासंभव अपने मन और शरीर को शांत करती। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को बढ़ावा देती है और मन को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है। उसने भय के सुझाव का विपरीत अर्थ में प्रतिकार किया। स्वयं से कहती, मैं सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित, शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर हूँ। वह प्रत्येक बैठक में इस कथन को धीरे धीरे, शांत और भावपूर्ण ढंग से 5 से 10 बार दोहराती। वह प्रतिदिन ऐसी 3 बैठकें करती और एक सोने से ठीक पहले करती। एक सप्ताह के अंत तक वह पूरी तरह से संतुलित, आत्मविश्वासी हो गई और उसने एक अद्भुत, शानदार ऑडिशन दिया। उपरोक्त प्रक्रिया को दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ करे और भय का अंत निश्चित है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कृति जी थोड़ा ऊपर स्लाइड कर दें। कि जैसे ही सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं ना आपके, हमें मन के अंदर भय क्यों आता है? पहला क्वेश्चन है कि भय आता ही क्यों है हमें, जिसको हमें हटाने की जरूरत पड़े। भय भी हम लोगों ने जो पहले सुना हुआ रहता है ना किसी से, कि ये करने से गलत हो जाता है, या कोई आप अच्छे से नहीं गाए तो फिर लोग आपको वहां पे कुछ बोलने लग जाएंगे, कमेंट्स करने लग जाएंगे। हम लोगों ने कहीं से देखा होता है, सुना होता है, तो वो सारी बातें हमारे मन के अंदर, हमारे अवचेतन मन ने ग्रहण कर ली और वो भय बैठ गया हमारे मन के अंदर। जैसे आपने देखा, एक छोटा सा जो बच्चा होता है उसको कभी कोई चीज का भय होता ही नहीं है। वो कूदता रहता है, वो ऊपर से भी कूदता है, कभी सोफा से कूदता है, कभी कुर्सी से कूदता है। वो भय हम लोग उसके मन में डालते हैं ना। क्या बोलते हैं हम उसको कि गिर जाओगे, ध्यान से गिर जाओगे तुम बेटा, ध्यान से चलो, तुम फेल हो जाओगे, पढ़ाई करो। तो हर निगेटिव बात बोल बोल के हम बच्चों के मन में इतना भय पैदा कर देते हैं कि वो बड़े होते होते वो सीमेंटेड हो जाता है। तो कोई चीज अगर सीमेंटेड हो चुकी है तो उसको फिर तोड़ने में भी थोड़ा समय लगता है। कोई भी पत्थर को एक बार अगर आप हथौड़ी से मारेंगे तो वो नहीं टूटेगा। इसी तरीके से कोई भय आपके मन के अंदर बैठा है और आप ये सोचे कि मैं आज एक दिन बैठ के ना अफर्मेशन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है।
आपको कई दिन इसको देने होंगे, बैठना होगा रोज अपने साथ, अकेले में बैठे और सकारात्मक विचार को अपने अवचेतन मन में डालें, तभी फिर वो विकसित होंगे। और आप अपने अंदर जो एक है ना, आपके अंदर ये हलचल बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से, भय की वजह से जो हलचल रहता है मन में, मन स्थिर नहीं रहता है, आप शांत नहीं हो पाते, संयमित नहीं हो पाते, वो सारी चीजें फिर होने लगेंगी। तो एग्जाम्पल यहाँ और एक लेडी का दिया हुआ है, जो गाना तो बहुत अच्छा गाती थी, उसका सुर भी बहुत अच्छे थे, आवाज भी बहुत अच्छी थी, अकेले में गाना गाना या फिर छोटे से ग्रुप में गाने में वो आराम से कर पा रही थी, लेकिन उसके अवचेतन मन में डर बहुत ज्यादा था। डर किस बात का था? एक अंदर जो डर होता है ना कि मैं वहां जाके नहीं गा पाऊंगी, इतने लोगों को देखती वो नर्वस हो जाती थी, जैसे ऑडिशन में जाती वो नर्वस हो जाती। जो एक अंदर उसके मन के अंदर डर था, इमोशनल जो एक वो फीलिंग होती है ना कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वहां जाते ही उसके सुर बिगड़ जाते। हर समय जितनी बार वो जाती, 3 ऑडिशन में उसने गलत सुर गाए, और उसको अंदर से मालूम है ना कि मैं गलत सुर गा रही हूँ, वो करते करते लास्ट में उसने खुद ही गिव अप कर दिया। 3 बार वो हार गई। क्यों? उसके मन के हारे से वो हारी, वो डर की वजह से हारी, जबकि उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। तो उसने क्या तकनीक अपनाई वो भी यहाँ पे बताया गया है। उसने दिन में 1 बार नहीं बल्कि दिन में 3 बार वो कमरे में अकेले बैठती थी। हम लोग 1 बार भी नहीं बैठना चाहते हैं, हम लोग को मालूम है कि ये टेक्निक है, हमें ये काम करना है, हमें ये चीज से आगे बढ़ना है, लेकिन हम लोग अपने आप को समय देने के लिए रेडी नहीं है। तो वो दिन में 3 बार अकेले बैठती थी, और बैठ के फिर वो क्या करती थी, सबसे पहले अपने शरीर को शिथिल करती थी। बार बार इस बुक में बोला गया है, पहले अपने शरीर को निष्क्रिय करें। निष्क्रिय करने का मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं वो नहीं करना है, शांति से बैठे। जब तक आप शांत होकर नहीं बैठेंगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आपका दिमाग शांत नहीं होगा। और जब तक वो चीज शांत नहीं होगी तो जो भी आप अफर्मेशन डाल रहे हैं, जो भय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो वो वहां पे आराम से बैठती थी, शरीर को शिथिल करती। अब शरीर को जब शांत करके बैठ गए तो कई बार बताया गया, अगर आप अपने आईज को बंद करते हैं, आंखों को, तो आपका 80% कंसंट्रेशन वहीं से हो जाता है। क्योंकि आंखों के द्वारा ही हमारे जो दिमाग में होता है ना हलचल मचना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड इधर उधर जो भटकता रहता है, आंखों के द्वारा ज्यादा भटकता है। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन के द्वारा, मेडिटेशन के टाइम पे करें, इस प्रैक्टिस के टाइम पे करें, आप देखेंगे कि 80% आपका दिमाग वहीं पे शांत हो जाता है। अब जब आप शांत हो गए तन से भी मन से भी, फिर आप क्या करेंगे, आप वही चीज बोलेंगे जो आपको अफर्मेशन आपने अपने लिए बनाई है। अब यहाँ पे उस लेडी ने जो अफर्मेशन बनाई है अपने गाने के लिए बनाई है, ताकि वो गाना वहां पे जाके गा सके। तो उस डर को निकालने के लिए अफर्मेशन है ये। आप देखिए आपको कौन सा अफर्मेशन बनाना, इसी से मिलता जुलता जो भी फील्ड में आपको भय हटाना है उसके अफर्मेशन आप बना सकते हैं। और जब आप शांत होकर बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, अब क्या होता है, जो भी बात आप डालेंगे अपने मन में, अपने दिमाग से, कॉन्शियस माइंड से जो भी अफर्मेशन बोलेंगे, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको अच्छी तरीके से रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने भी ध्यान दिया होगा ना, आप अगर कभी कुछ काम कर रहे हैं किचन में या घर में या ऑफिस में, कोई आके आपको कुछ बोल के जाता है, आपने वो बात ध्यान से सुनी नहीं होती और आपको थोड़ी देर में याद भी नहीं रहता है। फिर हम सोचते हैं अच्छा उसने क्या बोला था, कौन सा काम करके जाने के लिए बोला था हमें, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम उसको, उनकी बातों को ग्रहण करने के लिए रेडी ही नहीं होते। इसी तरह से क्लासेस में कई लोग बोलते हैं ना कि मैंने सुबह क्या सुना था मुझे याद ही नहीं है। उसका कारण क्या होता है कि आप शांति से पूरा ध्यान लगा के क्लास को सुन ही नहीं पा रहे होते हैं, आप 100% वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो लोग कैमरा ऑन करके 100% वहां प्रेजेंट होते हैं, नोट्स बनाते हैं, उस नोट्स को दोपहर में पढ़ते हैं, उनको हमेशा याद रहता है कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था। उनको काफी समय तक हमेशा याद रहता है, और जब उसको इम्प्लीमेंट करने लगते हैं तो जीवन भर याद रहता है। तो याद न रहने का कारण क्या है कि हम लोग शांति से पहली बात तो बैठते ही नहीं है। जब खुद शांति से नहीं बैठेंगे, हमारा दिमाग शांत नहीं होता, दिमाग में ऑलरेडी इतनी बातें चल रही होती हैं कि जो भी क्लासेस में आप सुनते हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन उसको ग्रहण नहीं कर पाते। तो इसीलिए कोई भी अफर्मेशन करने से पहले शांति से बैठे,
तब फिर आपका अवचेतन मन उसको ग्रहण करने के लिए रेडी होगा। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उस लेडी ने, मैं सुंदर गाती हूँ और मैं संतुलित, शांत, आत्मविश्वासी और स्थिर हूँ। कि उसको मालूम है जब तक वो आत्मविश्वास के साथ काम नहीं करेगी, शांत शांत नहीं होगी, उसका मन शांत और संतुलित नहीं होगा, स्थिर नहीं होगी, तो गाना अच्छे से नहीं गा पाएगी। ये उसको मालूम है कि मैं सुंदर गाती हूँ, लेकिन उसके मन के अंदर जो डर था ना, उसकी वजह से वो फेल हो रही थी। तो उसने यही अफर्मेशन रोज बोलना चालू किया। बैठती थी 10 बार 12 बार होता ना, बैठे बैठे बोलती थी, मैं सुंदर गाती हूँ, मैं संतुलित हूँ, शांत हूँ, आत्मविश्वासी और स्थिर हूँ। फिर धीरे धीरे ये बातें उसके मन के अंदर तक, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई। अब वो क्या करती, अब वो धीरे संतुलित संतुलित भी हो गई और आत्मविश्वासी भी हो गई। अब अगली बार जब उसका ऑडिशन था, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से और जो अफर्मेशन उसने किए थे, तो 1 सप्ताह के अंदर ही उसको, तो कुल 1 सप्ताह लगा, किसी को ज्यादा भी लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपके अंदर गहराई से डर कितना बैठा हुआ है। और उसने दिन में 3 बार लग के किया था, पूरे मन से 100% देके किया था। तो आप किस तरह से होता ना, कोई भी असाइनमेंट है, कोई भी प्रैक्टिस है, आप कितनी डिलीजेंटली करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो फिर वो आत्मविश्वासी होगी और उस ऑडिशन में इतने खूबसूरत तरीके से उसने गाया, क्योंकि उसके अंदर वो दृढ़ विश्वास और संकल्प आ गया था कि मैं कर सकती हूँ, मैं इस भय से निजात पा सकती हूँ। और उसका भय का अंत हो गया और उसने उस ऑडिशन में जो है वो पास भी हो गई। जी कीर्ति जी, आप म्यूट पे हैं कीर्ति जी। कभी कभी स्थानीय विश्वविद्यालय के कुछ युवा और स्कूल शिक्षक मुझसे मिलने आते हैं जिन्हें परीक्षा के दौरान उत्तर भूलने की समस्या होती है। उनकी शिकायत हमेशा एक ही होती है, परीक्षा समाप्त होने के बाद तो मुझे उत्तर याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा के दौरान मुझे याद नहीं रहते। जो विचार साकार होता है वह हम हमेशा उसी पर एकाग्र ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कि हर कोई असफलता के विचार से ग्रस्त है। डर ही इस अस्थायी विस्मृति के पीछे है और यही पूरे अनुभव का कारण है। एक युवा मेडिकल छात्र अपनी कक्षा में सबसे होशियार था, फिर भी वह लिखित और मौखिक परीक्षाओं के दौरान सफल प्रश्नों के उत्तर देने में भी असफल रहा। मैंने उसे समझाया, इसका कारण यह था कि वह परीक्षा से कई दिन पहले चिंतित और भयभीत था और ये लगातार नकारात्मक विचार भय से भर गए थे। भय की प्रबल भावना से घिरे विचार अवचेतन मन में साकार हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, यह युवक अपने अवचेतन मन में यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर रहा था कि वह असफल हो जाए, और ठीक वैसा ही हुआ। परीक्षा के दिन वह उस स्थिति को ग्रस्त हो गया जिसे मनोवैज्ञानिक जगत में सुझावात्मक स्मृति लोक कहा जाता है। तो ये तो हम लोग रोज ही देखते आ रहे हैं ना, बच्चे लोग, हमारे हमारे अपने बच्चे स्टूडेंट्स ये बात नहीं बोलते हैं कि मुझे सब कुछ याद रहता है, लेकिन जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मम्मी मुझे सारा आता था, मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, लेकिन मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए क्योंकि वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते मैं सारे आंसर ही भूल गया। और घर आते उसको सारे आंसर्स याद आ जाते थे। तो इसका कारण क्या था? कारण अगेन फिर वही भय है, डर है। जो एग्जामिनेशंस का इतना ज्यादा डर हमारे मन के अंदर बचपन से जो बिठा दिया जाता है ना, कि एग्जाम्स में पास होना बहुत जरूरी है, वो भी सबसे अच्छे मार्क्स से पास होना जरूरी है, तुमको फर्स्ट आना जरूरी है। और उसका जो माहौल है एग्जामिनेशन सेंटर का, वो माहौल बच्चे के दिमाग पे इतनी बुरी तरह से असर करता है कि वो डर उसके मन में बैठ जाता है। उस डर की वजह से कि पता नहीं मैं जो आंसर्स दूंगा वो सही होगा कि नहीं होगा, कहीं मैं असफल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इस डर की वजह से है ना, बच्चा पास नहीं हो पाता है। तो ये हर एक स्टूडेंट की होती है। और कई स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि वो एकदम बिंदास रहते हैं, ज्यादा पढ़ते भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो पूरा बैठे बैठे 12 घंटा 14 घंटा पढ़ रहे होते हैं, वो थोड़ी सी देर पढ़ते हैं, लेकिन मन लगा के 100% पढ़ते हैं। और उनको कॉन्फिडेंस है कि जो भी मैं पढ़ूंगा वो मुझे याद रहेगा। मन के अंदर क्यों, डर ही नहीं है, कोई एक सेकंड थॉट उनके मन के अंदर ही नहीं है।
और जिन बच्चों के अंदर सेकंड थॉट रहता है उनको फिर डर रहता है कि मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे एक युवा मेडिकल छात्र का भी एग्जाम्पल दिया गया था, जो कि वो मेडिसिन में था, एमबीबीएस का एग्जाम्स कर रहा था। वो बहुत टैलेंटेड था बच्चा, और वो ना क्या करता था, क्लास में सारे क्वेश्चंस के दे रहा है वो आंसर्स, लेकिन जैसे ही उसके वो होते थे, प्रैक्टिकल्स होते थे, जब उसके रिटन एग्जाम्स होते थे, वहां पे वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाता था, वो असफल हो जाता था। तब फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने उसको समझाया कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा चिंतित है एग्जाम्स को लेके। तो तुमको सबसे पहले तो ये जो नकारात्मक भाव तुम्हारे अंदर है ना, ये जो विचार है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ये सारे नकारात्मक विचार तुमको अपने मन के अंदर से निकालने होंगे। क्योंकि जो भी तुम दिन भर सोच रहे हो ना, एग्जाम्स है, एग्जाम्स है, एग्जाम्स है, मुझे पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसके मन में क्या जा रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा। वो खुद ही अपने आप को बार बार बोल रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो यही बात उसके सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ ली। तो यहाँ पे बताया गया उसको धीरे धीरे कि ना विचार जो है अवचेतन मन में, कोई भी विचार, प्रबल जो भय का प्रबल विचार होता है ना, हम लोग जो दिन भर डरते रहते हैं, बच्चों को हम लोग डराते क्यों, एग्जाम्स आने से पहले 1 महीना पहले से बोलते पढ़ ले, एग्जाम्स आ रहा है, नहीं तो तू फेल हो जाएगा। इसको हम अलग तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुमको पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है कि जो भी तुमने साल भर पढ़ा है उसको रिवाइज करने का टाइम है। उसको रिवाइज करके तुमको खाली उसमें ये बताना है कि तुमको सारी चीजें कितनी याद है, कितनी अच्छी तरीके से तुम कर पा रहे हो। लेकिन जो एक सोशल प्रेशर है ना फर्स्ट आने का, बच्चे को फर्स्ट ही आना, तो सारे बच्चे तो फर्स्ट नहीं आ सकते, बच्चा तो कोई एक ही फर्स्ट आएगा। लेकिन जो घर में, स्कूल में टीचर्स का जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर एक भय पैदा हो जाता है। शायद इसीलिए भी अभी थोड़ा सा वो टेक्निक चेंज हो रही है, सारे वो प्रोसेस भी चेंज हो रहे हैं स्कूल में, कि ना परसेंटेज की जगह नहीं ग्रेड लाना चालू कर रहे हैं ना स्कूल में, ए ग्रेड, बी ग्रेड। तो उससे भी बच्चों की थोड़ी मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है, उनके अंदर भय भी कम हो रहा है। ये जो परसेंटेज का भय भी बच्चों को बहुत ज्यादा डरा देता है। तो उसको भी यही बताया गया था कि तुम अपने अवचेतन मन से यह कहना शुरू करो कि नहीं, तुम कर सकते हो इस चीज को। तो परीक्षा के दिन जो भी उसकी स्थिति होती है ना डर वाली, फिर वो धीरे धीरे हट जाएगी। तो आपको भी अपने बच्चों को इसी तरह से ट्रेन करना होगा, उसको डराने की आदत ना डालें। ये हम सभी के लिए बहुत काम करने वाला चैप्टर है ये। जी कीर्ति जी। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक बाउड्रॉइन ने कहा था, डर पर काबू पाने के लिए हमें जिस चीज पर काम करना होगा वह है कल्पना की शिक्षा। इस प्रकार इस युवक ने भय पर विजय प्राप्त की। उसने जाना कि उसका अवचेतन मन स्मृति का भंडार है। उसमें चिकित्सा परीक्षण के दौरान सुननी पड़ी हर बात का पूर्ण रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा यह भी सीखा कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक होता है। इसके साथ सामंजस्य स्थापित करने का तरीका शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी रहना है। पढ़ो आगे। हम्म, हम्म। हाँ, जितने कर लेते, टाइम हो गया है। तो इस युवा ने कैसे इसको डर को काबू किया वो बताया जाएगा यहाँ पे आगे चैप्टर्स में। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक जो बाउडोइन, उन्होंने क्या कहा था कि डर पर काबू पाने के लिए हमें जिस चीज पर काम करना होगा वह है कल्पना की शिक्षा, विजुलाइज करना। जो हमें विजुलाइजेशन नहीं सिखाई जाती है कि आपको वहां पे बैठ के आपको ये कल्पना करना होगा कि आप आराम से एग्जाम्स दे रहे हो, उसमें पास हो रहे हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं। एक्चुअली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही होते हैं, कि हमारा अवचेतन मन जो स्मृति का भंडार है, जिसमें जन्मों जन्मों के जो नॉलेज है, बातें हैं, सब कुछ है, तो उसमें स्मृति का भंडार होना तो बहुत ही कहते हैं ना कॉमन बात है। तो जो भी उसने अपना चिकित्सक प्रशिक्षण, मतलब जो भी मेडिकल पढ़ाई में वो जो भी चीजें पढ़ रहा था, उसको हर बात उसके दिमाग में वो रिकॉर्ड मौजूद थी। लेकिन वो डर की वजह से, क्योंकि हमारा अवचेतन मन तो एक्शन ही लेता है ना। कैसा एक्शन लेता है, जो भी बात हम लोगों ने उसके अंदर डाली हो, जो भी इंफॉर्मेशन डाली हो, वो उसी के अनुरूप एक्शन लेता है। चाहे हम लोगों ने कोई लिमिटिंग बिलीफ डाली हो, या हम लोगों ने कुछ ऐसा कहा हो अपने रिलेशन के लिए, मनी के लिए, खुद के लिए, या जैसे अब खुद के लिए आया ना ये चैप्टर, तो खुद के लिए क्या आया कि खुद के अंदर, मन के अंदर भय है,
कि नहीं मुझे तो डर लगता है। वो एग्जामिनेशन पेपर को देखते ही, क्वेश्चन पेपर को देखते ही मुझे तो ना मेरे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। जो भी मुझे आता है मैं भूल जाता हूँ, डर जाता हूँ। तो ये सारी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में रोज जाती है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो तो कुल मिला के एक्शन लेता है। आपने कहा, उस बच्चे ने कहा कि मुझे डर लगता है, मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन पेपर देख के। अब अवचेतन मन को तो सिर्फ एक्शन लेना है, उसको तो उसी हिसाब से काम करना है कि जो आपने कहा है। तो वो सही में उस बच्चे को सारे क्वेश्चन से आंसर भी भुला देता है। तो उसके लिए फिर से वही करना, शांति से, स्थिरता से और आत्मविश्वास जब आप रहेंगे या वो बच्चा रहेगा, तभी उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। तो उसके साथ बैठना, शाम को आराम से उसको समझाना कि तुम कॉन्फिडेंट हो, उसको भी वो अफर्मेशन देना कि यू कैन डू इट, यू आर कॉन्फिडेंट। इसी चीज से उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत फर्क पड़ेगा, वो आराम से एग्जामिनेशन में फिर पास हो पाएगा। जी कीर्ति जी, आज इतना ही करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हम सभी के लिए एक तरह से प्रैक्टिकल है ना। हम रोज बच्चों को देख रहे हैं घर में, बच्चे कैसे डर रहे हैं एग्जाम्स के टाइम में। आप जब रिवीजन करा रहे हैं क्लास घर में, तो वो सारे आंसर्स दे रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों कि क्लास में जाते ही वो फेल हो जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर। तो आप लोग भी इसको चेक करें, किस बात का डर आपके बच्चे के अंदर है और किस बात का डर आपके मन के अंदर है कि जो भी आप करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे। क्यों डर मेरे अंदर भी बहुत चीजों का था, अभी भी है, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं है। डर था मुझे, जो यहाँ पे है ना अपने लोग के मुक्तिनाथ, मुक्तिनाथ में वो जो 108 नल है, पानी बहुत ठंडा होता है, अपने सबको मालूम है। तो मैंने यही सुना था कि उस ठंडे पानी से जब भी नहाते तो बीमार पड़ जाते, यही सुना था। वो जो कुंड का पानी है वो भी बहुत ठंडा है, वो जो 108 नल में नहाने के बाद जो कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो मेरे दिमाग में कभी वो करने की है ना हिम्मत ही नहीं पैदा हुई, कि वो डर था मेरे मन के अंदर। वो अवचेतन मन में मेरे डर बैठा हुआ था, क्योंकि मैंने सुन लिया था, एक्सपीरियंस तो किया ही नहीं था, लेकिन सुन सुन के वो डर पैदा हो गया। लेकिन जब ये बुक्स पढ़ी की ना, तो मेरे मन के अंदर ये सब डर है कुछ भी नहीं है, तुम आराम से कर सकती हो सुना। अब मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं किया कि मुझे करना है, क्योंकि अगर मैं शेयर करते वो बोलेंगे ना, नहीं 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 तुम बीमार हो जाओगी, ये नहीं करना है, बहुत पानी ठंडा है। मैंने एक बताया ही नहीं, मैं अपनी तैयारी करके गई। पहुंचने के बाद क्या करने जा रही हो, मैं कहा नहाने जा रही हूँ। देन आई वेंट ओवर देयर। हाँ, एक बार लगता है, लेकिन जब अगर आप अपने मन के अंदर दृढ़ता लेके चलते ना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैंने बहुत आसानी से किया। 108 नल में भी डुबकी भी लगाई, कुछ भी नहीं हुआ, एकदम आराम से परफेक्टली मैं लौट गया। एक पल के लिए बस वो लगता है कि ठंडा है, लेकिन वो जैसे आप मन में कर लेते हो कि ये मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ। और भी कई चीजों का डर था, चंद्रगिरी में जो वो होती है ना स्काई साइकिलिंग। अब वो एक पतली सी डोरी के ऊपर आपको साइकिलिंग करा रहे हैं हवा में, तो ऑब्वियसली देख के डर लगता है, जबकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टिव हो, डोरी बंधी हुई, सब कुछ आपके जो जितनी सेफ्टी है सब वहां पे की जाती है, लेकिन डर। फिर उस डर पे भी मुझे जीतना था कि मुझे करना है। ये लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर ये दोनों मैंने ना एडवेंचर किए थे। ऑब्वियसली जैसे आप निकलते हो वहां से, वो साइकिल पे बैठ के, और नीचे कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी वही मन के अंदर दृढ़ता कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, क्योंकि उसमें आप वापस तो आ ही नहीं सकते। आपको एक बार जब आप निकल गए तो आपको वो पूरी करनी है साइकिलिंग। तो इस तरह से आप भी देखिए। लेकिन वह दो चीज जब मैंने की ना, शायद उसकी वजह से भी मुझे ये क्लासेस करने में इजी हुआ, क्योंकि अभी डर था ना कि क्या मैं बता पाऊंगी, क्या मैं क्लासेस ले पाऊंगी, क्या मैं अच्छे से समझा पाऊंगी, क्या क्या मेरे अंदर इतना टैलेंट है। फिर धीरे धीरे यूट्यूब का फियर था, अभी भी आता है कई बार। लेकिन हम लोग को अपने आप से, आई एम कॉन्फिडेंट, आई हैव द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल, आई स्पीक द राइट वर्ड एट द राइट टाइम। ये मैं रोज बोलती हूँ कि हाँ, मैं सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करती हूँ, मैं कर सकती हूँ। शीशे में देख के अपने आप से बात करती हूँ, तब जाके धीरे धीरे इन सभी डर से मैं बाहर निकल पाई। अभी भी कई चीजों का डर है, उस पर भी मुझे काम करने की जरूरत है, ये बात भी सही है। ये नहीं है कि बस सारे डर खत्म हो गए, लेकिन डर का पहले पहचान होना जरूरी कि आपको डर किस चीज से लग रहा है। इवन जो वाटर पार्क में होते हैं ना, वो इतने ज्यादा हाइट से होते हैं, मैं वहां पहुंच के ऊपर चढ़ के भी वापस आई हुई हूँ, कि उस समय ये बुक्स नहीं थी ना लाइफ में।
तो हाइट देके पानी के अंदर वो डूबने का डर की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन अब मुझे मालूम है कि नेक्स्ट टाइम जब भी जाएंगे वो मैं कर सकती हूँ, कि हमने अवचेतन मन पे अब बहुत अच्छे से काम किया है। और ये बुक्स हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखा भी रही है कि कैसे डर पे विजय प्राप्त करना है। हम सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, आप सभी लोग कर सकते हैं। अपने हर एक रिश्ते में, करियर में, मनी के एरिया में, हर तरफ आप लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन करना आपको पड़ेगा, उस डर से आपको निकलना ही पड़ेगा। किसी और में कुछ है ही नहीं, एक्चुअली सब कुछ हमारे अंदर ही है। हम्म। मुझे लग रहा है सीमा जी आज कुछ बोलना चाह रही है, वो अनम्यूट करेंगे। दीदी पहले मेरे को, मैं दरबार जाती हूँ है ना, हर शनिवार दरबार जाती हूँ। तो पहले मेरे को बहुत डर लगता था कि मेरे मन था मेरा भजन गाने का, ठीक है। लेकिन अब जो मैं थोड़ा थोड़ा डर अपना, ये बुक में आने के बाद थोड़ा थोड़ा अपना डर खत्म कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं वो भजन गाऊं। वेरी हाँ, गुड। और सीमा जी आज पहली बार है ना शेयर भी कर रही है, उनको डर है यहाँ पे शेयर करने का भी। तो इस तरह से डर से आपको निकलना है कि आप कर सकते हो, यू आर कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ सीमा, मैं कर सकती हूँ, ये बात आपको अपने अंदर बोलना पड़ेगा। कोई फर्क पड़ा सीमा जी पहले देख के? कोई जज नहीं कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हो, इतने सुंदर तरीके से आप शेयर करते हो। डर एक्चुअली एक प्राकृतिक और जैविक भावना है, बायोलॉजिकल कंडीशन है। भगवान ने एक्चुअली आपको डर दे के भेजा, वो किसके लिए भेजा था डर? ताकि आप जानवरों से बचे। पर पुराने जमाने में हम कहाँ गुफा में रहते थे ना, तो वहां अगर डर नहीं रहता तो फिर क्या, जानवर आ गया और फियरलेसली उसके सामने जाते तो उसका भोजन बन जाते ना हम। तो हमारा अस्तित्व और हमारी सुरक्षा के लिए हमें डर दिया हुआ है, ताकि हम सरवाइव कर सके। हमें एक आग से भी डर होता है, तो आग है तो भाई आग में तो कूदने ही नहीं जाएंगे ना। अगर डर नहीं रहता तो आग से खेल लेते, तो वहां पर भी प्रॉब्लम रहती। जानवरों से बचना है तो इसके लिए हमको डर दिया था भगवान ने। उसके बाद लड़ो या भागो, फाइट या फ्लाइट, जैसे हम डरते हैं तो हमारे जो शरीर में जो होता है एंड्रेनालाइन करके जो एक हार्मोन है, वो रिलीज होता है। और जैसे ही वो एंड्रेनालाइन रिलीज होता है तो हमें वहां पर बोलता है भाग, यहाँ पे खतरा है, स्नेक आया है भाग, भाग, शेर आया है भागो। तो ऐसे हमको भागने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एंड्रेलिन देता है। तो जिसके लिए ये जरूरी है। तीसरा है कि हम सतर्क रहें, सही निर्णय ले ले, ताकि कोई जोखिम भरा काम करना है तो पहले तो मैं अलर्ट रहूंगी ना, अलर्ट रहूंगी, अच्छे से उसको देखूंगी तभी काम करूंगी। तो ये निर्णय लेने में भी हमें बताता है। तो भगवान ने ये भेजा था, पर हमने उस डर को इतना ये कर दिया कि हम अब हर छोटी बात में डर डर डर, ऐसा। कीर्ति जी ने सही कहा है। नहीं, डर तो हमें एक्चुअली इसलिए आया था, पहले जब हम आदिवासी हुआ करते थे, तो शुरू में तो मनुष्य आदिवासी था, तो जंगल में रहता था, तो होता ना पहाड़ों पे चलना था, रास्ते तो होते नहीं थे, तो कहीं से भी गिरने का भी डर था। वो डर के डर कई प्रकार के होते हैं एक्चुअली। और डर हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, जो कीर्ति जी ने बताया ना, वो सारे डर अच्छे थे। किसी जानवर से बचने का डर, वो हमारी अपनी सुरक्षा के डर। आग से बचने का डर। एक बुक है से यस टू योर पोटेंशियल, उस बुक में इस डर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया चैप्टर 1 में, कि डर भी हमारे लिए जरूरी है। और डर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन वो क्या हुआ कि अब हमें न तो जानवरों से डर है, न पहाड़ों का डर है, लेकिन हम लोगों ने वो जो डर हमारे अंदर आज भी अवचेतन मन में तो हमारे डर बैठा हुआ है, उस डर को अब हम लोग इन छोटी छोटी ये सब चीजों में यूज कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन उसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो डर बैठा हुआ हमारे अवचेतन मन में। और वो अवचेतन में बैठा हुआ डर आप अपने अफर्मेशन के साथ, और जो भी टेक्निक इस किताब में बताई गई है, इसके साथ आप इसको कर सकते हैं। अभी के अभी बल्कि सीमा जी ने कर लिया, अभी उन्होंने अपने डर निकाले कि नहीं मैं आज शेयर करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस डर को मैं आज जीत करूंगी, तो किया ना उन्होंने। लेकिन अगर आप इसको ना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे ना, इसको टालते रहोगे, ठीक है ना, शाम को मैं अफर्मेशन करूंगी, कल जाके शेयर करूंगी, वो कल कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा वो कल। आपको करना है तो आज करना, और अभी से शुरू करना है। जो लोग इस तरह का काम करते हैं ना, वही सक्सेस भी होते हैं जीवन में। जैसे सीमा जी का मैंने देखा, उनके अंदर है वो चीज करने की जिद, जिद होती है ना, एक कोई भी चीज करने की जिद, मुझे अभी करना है तो बस करना है, तभी आप सफल भी हो पाते हो। जी कविता जी, आपका हैंड रेज है। हाँ, गुड मॉर्निंग सबको।
गुड मॉर्निंग। मैं इसी डर के मतलब इसमें टॉपिक में एक जैसे कल का ही एक्सीडेंट है। कल जैसे क्लास ऑफ हुआ तो हस्बैंड ने कहा चलो कॉफी पीने चलते हैं, तो हम दोनों जन गए। ये हिमालयन ढाबा, हम लोग लाजिम पार्क जाते हैं। कुछ नहीं, वो वॉकिंग से आए, हम लोग गाड़ी में आराम से गए। जैसे मेरठ में पहुंचे ना, मैंने कहा थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं, तो ऐसे यू टर्न मारने वाले थे, यू टर्न मारे थे, टर्न किया ही था, एक लड़का एकदम स्पीड से आया और गाड़ी में ठोक दिया, और उसका भी आगे का स्कूटर का पूरा उड़ गया। तो हस्बैंड बोले आप क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं उतर गई। मैंने कहा तुम ठीक हो ना? पहले उसको मैंने कहा तुम ठीक हो ना? बोले हाँ। वो चिल्लाने लगा इस तो। मैंने कहा देखो, मैं तुमको देख, तुम एकदम स्पीड से आ रहा था, मैं जब यू टर्न ले रही हूँ तो तुम फिर भी आई ना, मतलब तुम्हारा गलती। तो मतलब उस टाइम में, और टाइम में तो मुझे भी डर लगता था अब क्या होगा, रोड में तो सभी लोग जमा होते हैं ना। लेकिन वो लड़का तो मतलब एकदम बक 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 कर, मैंने कहा तुम चुप हो जाओ, तुमको बनाना है ना स्कूटर अपना, हो गया जो हो गया। मैंने कहा मेरा गाड़ी देखो कितना बुरी तरह से ठुक गया, डैमेज हो गया, तुम्हारा स्कूटर से ज्यादा मेरा हो गया। तो वहां पे जैसे 4-5 आदमी लोग आए, यंग एज के। तो सबने मतलब मेरे साइड में बोले कि हम लोग भी देख रहे थे, वो तो एकदम ठीक से जा रही थी और तुमने किया। तो मतलब नहीं होता सुमन जी के बिना डर के। मैंने कहा नहीं, इससे तो मैं डरूंगी तो ये लोग तो मुझे खा जाएगा सब लोग। मैंने कहा डरना ही नहीं है। तो मैंने उसको क्या बोला, तुम्हारा ये स्कूटर क्यों उड़ा? तुम्हारा स्कूटर बहुत पुराना है ना, तो इसीलिए तुम मतलब टच करते तुम्हारा उड़ गया। अब तुमको बनाना, मैं नया तो खरीद के दूंगी नहीं, तुम्हारा पुराना है तो मैं तुमको बना के दे दूंगी, बात खत्म यहीं पे। फिर वो ट्रैफिक आया तो दो एकदम थोड़ा सा अपने डैडी टाइप के आदमी लोग आए, बूढ़े बूढ़े लोग, बोले बोल देना अपना, बात हो गया। एकदम सलट चुके हम लोग, ट्रैफिक से कुछ मत बोलना। मुझे लगा कि यूनिवर्स देखो, भगवान आ गए एकदम मेरी तरफ से, सब लोग मतलब मेरे साइड में। इवन 10 मिनट के अंदर मैंने बात भी सलटा लिया उस लड़के से। मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, स्कूटर यहीं छोड़ देना, मेरा स्टाफ आके ले जाएगा। और 5 बजे तक मेरा गाड़ी भी बन के आ गया। 10 मिनट मुझे लगा कि मैंने कहा कुछ नहीं, जैसे आपका बात याद आ गया मुझे एकदम कि आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड बोले उसको पैसा दे दे, सल्टा दे, वो जो मांगता है उसको पैसा। मैंने कहा क्यों सल्टाना, उसका पुराना स्कूटर है ना, गाड़ी अपना डैमेज हुआ है उसने, लेकिन ये है ठीक है, अपना भी गलती है, अपने यू टर्न मार रहे थे, लेकिन उसका छोटा है तो उसको दिख रहा है ना सब लोग, मतलब गलती अपने ही दिख रहा है, तो छोड़ो तुम, इससे अच्छा से बात करो। और वो जैसे मैंने बात किया, वो लड़का भी कन्विंस हो गया, ला ठीक है आप बना के दो मुझे, मतलब इतना जल्दी वो हो गया वो बात। तो ये यूनिवर्स का ही तो ब्लेसिंग है ना, नहीं तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। तो अगर आप अपने डर को हावी होने देती ना कविता जी, तो वो डर हम्म, समझ में आता, वो डर हावी होके आपको हो सकता है ज्यादा नुकसान पहुंचाता। लेकिन आपने डर वही को तो। हावी होने नहीं दिया, आपने अपने आप पे, अपने अवचेतन मन से क्या कहा कि नहीं कविता तू कर सकती है, ये बहुत छोटी सी हाँ। बात है, इसको बहुत इजीली तू हम्म, हैंडल कर सकती है। इस तरह की हम्म, चीजें तो हमारे जीवन में रोज ही होती है ना। इस तरह की नहीं, वही मतलब तो। कहने का मतलब आई एम सॉरी, मैं इससे ये बात को नहीं अट्रैक्ट कर रही लाइफ में। लेकिन और जो भी चैलेंज हमारी लाइफ में आते हैं, दिन प्रतिदिन छोटे मोटे चैलेंज जो भी आते हैं, वो हमें सिखाने के लिए आते हैं। हम्म, लेकिन हम लोग क्या सिखाने के लिए। करते हैं, उसको सीखते नहीं, हम उससे भागते हैं। वो हम्म, और आते हैं, नहीं, फिर आते हस्बैंड तो जाते हैं। एकदम, हस्बैंड तो बोले उसको जो चाहिए दे दे सलट। मैंने कहा देना नहीं है, तुम डरो मत। क्यों डर रहे हो? ठीक है उसका स्कूटर पुराना है, उसने टच किया अपना गाड़ी, अपना गाड़ी तो पूरा डैमेज हो गया, अंदर ही चला गया, गलत तो उसका है, लेकिन फिर भी तुम क्यों डर रहे हो ना? उसका मैंने कहा मतलब उसका पुराना है तो उसका चित्रा उड़ गया, आगे का पूरा ही उड़ गया। मैंने वही कहा सबको, मैंने कहा देखो ये स्कूटर ना 15 साल पुराना है, ब्रेक भी नहीं था, मैं ब्रेक चेक की, मैंने कहा मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, मैं स्कूटर भी चलाती हूँ, मुझे पता है अगर इस सिचुएशन में मैं होंगी ना, मैं दोनों ब्रेक एकदम से पकड़ लूंगी तो मैं स्टॉप हो। लेकिन तुमने ब्रेक नहीं पकड़ा, तो जैसे मेरे ध्यान आया ब्रेक चेक करूं, ब्रेक तो है ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा इसमें ब्रेक है ही नहीं, तो ये क्या, ये ब्रेक मतलब पकड़ेगा, तो रॉन्ग तो इसका है। तो मतलब सब लोग समझ गए कि ये मतलब इसमें कॉन्फिडेंट है। तो मैंने कहा अब बताओ तुमको बनाना है ना, मेरे से झगड़ा करोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगी। मैंने कहा, हाँ, कॉन्फिडेंस का जो बात कविता जी ने कहा ना, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम्म स्टेज पे जो भी होते हैं मेंटर्स लोग,
तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि उनके शब्दों में कभी कुछ गलत नहीं निकलता होगा, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस तरीके से बोलती है ना कि आप वो पकड़ ही नहीं पाओगे। कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना जरूरी है। आप खाना बनाती हो, हम्म। गलती हो गई, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस होके उसको सर्व करो कि सामने वाले को पकड़ में ना आए। मैं एक ही कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंट में कम बोली, आता मैंने कहा तुम्हारा बहुत पुराना स्कूटर है, वो तुम दीवार में भी ठोको कि तुम्हारा उड़ जाएगा सब चीज। वो तो मेरा आप गाड़ी उसको बार देखेगा बार तुम। मत ये करो अभी, जो है ना वो ठीक है, जो भी था फिर इंसिडेंट। मैं रात को, फिर हाँ, शाम को आके मैंने होपोनोपो किया उस आदमी को। और सभी लोग भी मैंने कर कहा लो तो, बोलो बोलो हाँ, बोलो। सभी मैंने कहा लोग भी जो आपको भी है support सॉरी। कर लीजिएगा, क्योंकि ये कान में किसी के सुनने में आया हम सभी के, हाँ 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 तो कहीं हाँ। ना कहीं वो मेमोरी में है। और कभी भी है ना, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे आगे से। नहीं जाएगा वो पूरा नहीं जाएगा, नहीं हाँ, होएगा आगे अब से तो। थोड़ा सा ना इसको शॉर्ट रूप में ही शेयर करेंगे, वो भी जितना जरूरी है। ज्यादा डिटेल में करने से क्या हाँ। कविता जी, वो सबके वो अट्रैक्ट करने वाला फिर हो जाता है, हम्म। वो भी ध्यान तो रखना जरूरी इसलिए जैसे डर के ऊपर, जैसे मैंने जीत लिया, जो चीज पहले देख के भी डर लगता था, अब मैं क्या यस, करूं, क्या होगा। डर के थैंक यू आगे आप जीत लोग। है। यस यस यस। हाँ। है। सोनिया जी आगे डर के आगे जीत को लेके। थैंक यू कविता जी। थैंक यू। जी सोनिया जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, सभी गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। मैम कल की एक शेयरिंग है, कल हमने पढ़ा था कि अवचेतन मन को गाइड करना है, आपको कोई भी जवाब चाहिए तो मैं ना, मेरे को हर रोज रात को कीर्ति मैम से भी मैंने डिस्कस किया था कि मेरे को सपने बहुत आते हैं, और मैं जैसे सुबह उठती हूँ तब तक मुझे याद रहता है, और जैसे ही मैं नहाई उसके बाद एकदम क्लियर ऐसे हो जाता है जैसे स्लेट या बोर्ड को नहीं साफ कर देते, फिर मैं जोर डालती हूँ तब भी मुझे कुछ याद नहीं आता कि मैंने क्या देखा था क्या नहीं देखा। तो कल मैंने ना रात को सोने से पहले वो करके वापस काउंटिंग 50 तक जैसे मैम ने बोला था, और उसके बाद मैंने अवचेतन मन को बोला कि चलो अच्छी बात है, आप मुझे हर रोज सपने दिखाते हो, कहीं कहीं घुमाते रहते हो, लेकिन कल ना मुझे याद रखना है सब कुछ। तो आप ऐसा कुछ करना कि मुझे सब कुछ याद रहे। तो आज मैंने जो रात में सपना देखा ना, वो मुझे A to Z डिट्टो सब कुछ याद है मुझे सब याद है। तो मैं इसको ना बड़ी अपनी उपलब्धि मानती हूँ, क्योंकि पहले मैं दिमाग पे जोर डालती रहती थी, कुछ तो देखा था, कुछ तो देखा था, ऐसा था वैसा था, तो थोड़ा सा लगता था। और आज मैं जैसे ही उठी ना, मैंने याद किया तो मेरे को अभी तक सब कुछ याद है कि रात में मैंने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ घूमी, कहाँ गई। तो मेरे को ये बड़ा अच्छा लगा मैम, कल मैंने जैसे उनको गाइड किया वैसे उन्होंने किया मेरे से। ये बहुत अच्छे से जवाब देता है हमारा अवचेतन मन। एक्चुअली इसको हम यूज नहीं कर रहे। हम सभी के साथ है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं है, हम सभी के साथ है। इसको हम यूज करने के लिए बुक तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने दिन हम जो बुक्स पढ़ते हैं ना तब तक यूज करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं वही इसको। हम लोगों से जवाब एक्सपेक्ट करते हैं मैम, अपने आप से नहीं पूछते, कभी दूसरों से पूछते, जबकि पता होता है हमें कि सामने वाला ये जवाब देगा, पर फिर भी दूसरों से सुन के हमें तसल्ली मिल जाती है, पता नहीं क्यों। वो वैलिडेशन की आदत है ना सोनिया जी, हमें जी। दूसरों से ठप्पा लगाने की। अच्छा मैं सुंदर लग रही हूँ ना, अरे तुम तैयार हुई हो, अच्छे से तैयारी हो, ऑब्वियसली सुंदर लग रही हो, लेकिन नहीं, ये साड़ी अच्छी लगेगी ना, ये ड्रेस अच्छा लगेगा ना, खाना अच्छे से बन गया ना, खाने में नमक ठीक है ना। दिन भर वैलिडेशन की हमें आदत पड़ गई है। वो भी कॉन्फिडेंस के ऊपर ही काम करता है। आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, अपने अवचेतन मन से पूछो, तो फिर आपको किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सोनिया जी ने कहा ना, हाँ वो जवाब देता है। अगर आपको गहरी नींद चाहिए ना सोनिया जी, तो आप एक काम और कर सकती है, मैजिक रॉक को करिए रात में सोते समय। जो भी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस है उसको करने के बाद आप यही बोले, मैं गहरे ध्यान में जा रही हूँ, नींद में जा रही मुझे हूँ। अच्छा लगता है मैम सपने देखना इसलिए मैं चाहती नहीं मुझे मजा आता है, रात को मैं कहीं कहीं घूमती रहती हूँ। वो एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। नहीं, अगर आपको अगर वो देखना और याद करने का आपका मन है तो आपकी इच्छा, अगर गहरी नींद चाहिए तो आप ये बोल सकते हैं, मैं गहरे ध्यान में जा रही हूँ। रोज सुबह मैं जब उठूंगी तो एकदम तंदुरुस्त, एनर्जेटिक और एक्टिव उठूंगी। तो आप नहीं, वो काम मैं तब करती हूँ जब सपना मेरे मन मुताबिक या कुछ ऐसा नहीं आता, तब मैं वो काम कर लेती हूँ। फिर मैं 2-4 दिन गहरी नींद लेती हूँ, लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है मैं खुश हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। और किसी की कोई शेयरिंग? नहीं तो हम लोग क्लोज करें फिर। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं, 2-3 दिन में अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जैसे सोनिया जी कविता जी यूज कर रही है ना अपने लाइफ में, आप लोग भी यूज करिए। और अपने अंदर जो भी डर है, बल्कि मैं तो कहूंगी उसकी लिस्ट बना लीजिए पहले। ये चैप्टर में नहीं कहा गया है,
लेकिन ये अलग से असाइनमेंट, अगर आप इसका ना एक लिस्ट बनाते हो कि इस चीज का डर है मुझे, फिर मुझे इस चीज पे अब विजय प्राप्त करना है, फिर आप देखिए कैसे निकलेगा। क्योंकि मैंने किया है जो चीज मैंने कभी सोचा नहीं था, वो सारे मैंने किए। बल्कि एक और किया था लास्ट ईयर, जो क्लिफ स्विंगिंग नहीं बोलते हैं, एकदम पहाड़ के किनारे में जो वो लगी हुई रहती है झूला, वो किया था। हाँ, मैंने बहुत ऊपर तक नहीं गई, मैंने 30% किया, लेकिन वो करना भी मेरे लिए बड़ी बात थी, मैंने किया। उतरने के बाद लगा कि मैं 100% भी कर सकती थी, क्योंकि डर आ गया ना वहां पे, फिर भय आ गया मेरे मन के अंदर। जितने भय पे मैं विजय प्राप्त करके गई थी उतना तो मैंने कर लिया, लेकिन बाकी पे काम करना बाकी रह गया। कोई नहीं, अभी बुक पढ़ ली है, अगली बार 100%। जी अतुल जी, कोई शेयरिंग आपकी? नहीं नहीं, सबको थैंक यू बोलना था, इसीलिए माइक ऑन किया। थैंक यू ऑल मैंने ऑफ यू। बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग सब करना है, पर मेरे हस्बैंड डरते हैं, उनको ये लगता है इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूं। वो डर भी अपने मन के अंदर है कि हमारे हस्बैंड को डर लगता है। सब कुछ हमारे अंदर है सोनिया जी, वो भी हमसे वो सीख रहे हैं। बोलते हैं मैम, वो करने नहीं देते। लास्ट हम ऋषिकेश गए थे ना, तो मैंने बंजी जंपिंग के लिए मैंने खुद ही ढूंढ भी लिया था और बोल भी दिया था इनको कि करवा दो, मुझे करवा दो। लेकिन ये मेरे साथ थे ना, तो एक इनका फ्रेंड था, इन दोनों ने मिलके मुझे करने नहीं दिया। बोले अफर्मेशन रहने। लिख के जाइए, ड्रीम लिस्ट में डाल दीजिए उसको। ड्रीम लिस्ट में जब आप डाल देंगे तो पता नहीं वो है यूनिवर्स। मैम, हाँ, तो वो फिर हो है जाएगा वो। ऑलरेडी। लेकिन जो होगा आप, मैम, मुझे पता है। आपकी लिमिटिंग बिलीफ है इस बारे में, पहले अपने काम करिए लिमिटिंग बिलीफ पे कि मेरे हस्बैंड करने नहीं दे रहे, वो हमारी ही लिमिटिंग बिलीफ है। हाँ, ये सही है, ये कर सकते हैं हम। हाँ, ये थैंक यू मैम। लिमिटिंग बिलीफ है। मेरी भी तो लिमिटिंग बिलीफ थी कि हस्बैंड मुझे नींद आने देंगे, लेकिन मैं चली गई, नाके भी आ गई। तो मुझे लिमिटिंग अकेले ही करना पड़ेगा। लिमिटिंग नहीं, वो वहीं पे थे। लिमिटिंग बिलीफ पे काम करना पड़ेगा हमें। और जब मैं वो एक काम करके आई, बाकी तीन तीन चीज इस तरह की जो थी अलग अलग, उस पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ अब ये कर सकती है। तो पहले भी हम लोगों ने ही कहीं पे डर दिखाया था, कहीं पे कुछ ऐसा किया था कि उनको लगता है कि हम नहीं कर सकते। ये भी हमारा ये ही इनको कुछ ये ऐसा तो पता कंक्लूजन है, है। ये तो पता है इनको, ये कर लेगी। और पता नहीं क्यों फिर हो आप वाली जाएगा। बात है। वो लिमिटिंग बिलीफ पे काम करिए और अफर्मेशन करिए, ड्रीम लिस्ट में डाल ओके, दीजिए, वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू जी। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रानी जी, रोज लिंक को पोस्ट करने के लिए ग्रुप में। आपके सहयोग के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। उस दिन आप पढ़ी भी थी बहुत खूबसूरत तरीके से, बस बोलना ही रह गया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल जी, आप जितने भी डेली के जो टेक अवे आप डालते हैं ना ग्रुप थैंक में, यू। वो बहुत काम आते हैं। एक एक टेक अवे को जब मैं पढ़ती हूँ तो लगता है कि पूरा, हाँ, आज के जो सेशन था उसका पूरा सार इतने खूबसूरत तरीके से आप लिखते हैं उसमें कि कई लोग अगर कई बार सेशन नहीं भी अटेंड कर पाते तो उसको पढ़ते हैं, फोन भी आता कि वो बहुत ही खूबसूरत था। थैंक थैंक यू यू। अतुल जी, आपके सपोर्ट के लिए भी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।